जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे 23 से 29 जून के बीच में वृषभ राशि वालों के लिए कैसा वक्त रहेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो चंद्रमा है वृषभ, मिथुन, कर्क और आखिरी दिन सिंह राशि में संचार करेंगे। और ये किन किन नक्षत्रों पे निकलेंगे? कृतिका, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेष और मघा, इन नक्षत्रों से पास ऑन होंगे चंद्रमा। अब हम ये देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए समय कैसा जाने वाला है। सबसे पहली बात, लग्नेश स्वामी बैठ के द्वादश में जाके लग्न को वीक कर रहा है, यानी वृषभ राशि का चंद्रमा कमजोर हो गया। ठीक है नहीं। दूसरी बात, गुरु और सूर्य दूसरे स्थान में है। जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को बताते हैं, इस गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, जहां राहु बैठे हुए हैं। नौकरी कामकाज के लिहाज से एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन है, गवर्नमेंट के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में तारतम्य बन रहा है। और बुध आपके बैठे हैं तीसरे स्थान में, तो धनेश और पंचमेश बुध आपके तीसरे स्थान में आ गए, जो बुध की एक अच्छी स्थिति बनाती। अब बुध की पोजीशन देखने के लिए हम क्या करेंगे? शुक्र इससे दशम में है, जो बुध को ग्लैमरस बना रहे हैं। ठीक है नहीं, यानी बुध की पोजीशन यहाँ पे अच्छी है। लेकिन बुध जब कर्क राशि में है, और तो क्या हो रहा है कि चंद्रमा जैसे मिथुन राशि में पहुंचेंगे, मिथुन राशि के लिए है ये, मेष का चंद्रमा यहाँ आ गया, और मंगल केतु जो चतुर्थ भाव में है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला कॉम्बिनेशन आज की तारीख में है। जो अपने सामाजिक तौर पे उठापटक चल रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी पुल टूट रहे हैं, कभी हवाई जहाज गिर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है इस कॉम्बिनेशन की वजह से हो रहा है। पांचवी राशि में मंगल जो होता है बहुत एक्यूट पोजीशन पे होता है। फिर इनके नक्षत्र भी केतु और सूर्य के, अब तो क्लोज नहीं है इतने ज्यादा, थोड़े दूर हो गए, लेकिन ये क्लोज अगर होते हैं तो बहुत ज्यादा एक्यूट होते हैं। लेकिन एक सबसे खास बात, मंगल और सूर्य के अभी बहुत क्लोजनेस है, तो ये बुध को एग्रीवेट कर रहा है। बुध हो गया थर्ड लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड विद्या बुद्धि संतान का कारक है। तो एंग्जाइटी से बचे, एग्रेसिवनेस से बचे। पैसा आपके पास आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक ही बात हो गई। अब आ जाते हैं हम, राहु दशम भाव में बैठे गुरु से दृष्ट है, तो ये थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन ला रहे हैं। मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन की मैं खास तौर पे बात करना चाह रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा एक्यूट है, और ये कभी कभी इसका करेक्टर क्या होता है, गर्म है, वार्म है। तो गर्मी से संबंधित बीमारी क्या होगी, आमतौर पर एसिडिटी बहुत होती है, उसकी वजह से कमर में दर्द हो जाना, ये होने की संभावना। दूसरा, जब नक्षत्र केतु सूर्य के ग्रहण के हैं, तो कमर में, बैकबोन में थोड़ा सा जिनको टेंडेंसी है उनको रिब्स का ध्यान रखना है, और नहीं है तो थोड़ा जर्क आ सकता है, पता लगा आप लेटे रह गए, थोड़े दिन आराम करना पड़ेगा। आखिरी बात, जिनकी प्रोलॉन्ग सर्जरीज ड्यू हैं, वो लोग सर्जरी के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है नहीं। तो जिनको जिनको स्टोन की, हार्निया, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, वो सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि ये एक सर्जरी प्रोन कॉम्बिनेशन है, जिसकी दृष्टि सेवेंथ लॉर्ड पे और एट्थ हाउस पर है। सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस प्रोफेशन का हो गया, दिस इज ऑल्सो सर्जरी प्रोन। सेवेंथ हाउस भी सर्जरी प्रोन हुआ, सो योर मैरिटल एंड बिजनेस रिलेशंस आर गोइंग इनटू द रीडिफाइनमेंट फॉर द सर्जरिकल मैटर, यानी उनमें फिर से बदलाव आ रहा है, कुछ छूट रहे, कुछ नहीं बन रहे, थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है नहीं, इसका ध्यान रखना है। बाकी एंजाइटी की वजह से कोई गलत कदम ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और गुरु और शुक्र जो है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा क्लोज आने के बाद में ये सीज्ड हो जाता है, और ये अमूमन कुछ नर्वस सिस्टम में एक हल्का सा कंप्रेशन सा देता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा इन दिनों में ध्यान रखना है। बाकी मैरिटल पार्ट के ऊपर थोड़ी गर्माहट रहेगी, थोड़े झगड़े होंगे, कुछ अटैचमेंट रहेगा, सो एंड सो ऑन। और प्रोफेशनल पार्ट पे मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा रिडिफाइनमेंट है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, चेंज की तरफ जा सकते हैं। फाइनेंस प्रॉपर्टीज में खरीद फरोख्त हो सकती है, जिससे आपके पास पैसा आता दिखाई दे रहा है, ये संभावना बन रही है। गुरु दूसरे स्थान में बैठ करके और बुध का कर्क राशि में आने की एक संकेत है पैसा आने का।
पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, पढ़ाई में मन लगाएं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एंजाइटी से बचें, थोड़ा सा टेंशन ना लें। एग्जाम अगर आसपास में है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ठीक है अपनी जगह पे, प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप बन रही है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एटीट्यूड नहीं। ये इस समय हॉरोस्कोप का जो कैरेक्टर है वो प्रैक्टिकल बना हुआ है, भाग्य कारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेमेडीज के नाम पे मंगल और केतु समय सबसे इफेक्टिव प्लैनेट हैं। आप हनुमान जी महाराज की ही आराधना करें, सबसे उत्तम समय इस समय यही है, और वही उसका बचाव कर सकते हैं क्योंकि वो वायु पुत्र हैं, इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी वृषभ राशि में देखिए एक बड़ी खास बात है कि 29 तारीख को दिन में 3 बजे शुक्र वृषभ राशि में आ रहे हैं, और इसके बाद ये वृषभ राशि मजबूत हो जाती है। चंद्रमा से द्वादश में शुक्र हैं, और जैसे ही शुक्र शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ रहे हैं 29 तारीख के बाद, 29 तारीख को दिन में, इसके बाद ही वृषभ राशि स्ट्रांग हो जाती है और बहुत अच्छा सोच विचार शुरू होता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है, आप दूरदर्शी बन जाते हैं, सोच के सही कदम उठा सकते हैं, मैरिट रिलेशन बेटर हो रहे हैं। ये सब अगले वीक की बात है, लेकिन शुक्र आने से आपको निश्चित तौर पर रिलीफ मिलेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप पावरफुल थोड़ा सा होंगे, मजबूत होंगे। ये सारी चीजें रही। अब खास तौर पे यही चीजें हैं। और सिंह राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं जो पंचम भाव में है, ये थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ा देते हैं। ये एपिसोड होगा 29 तारीख का। मिथुन राशि में जहां तक ये चंद्रमा ठीक है, कर्क राशि इनकी अपनी राशि है, बुध वहां पर बैठे हुए हैं, जैसे बुध के साथ इनका योग बनता है, पैसे के आना, ये सारी चीजें बनती हैं, लेकिन ये दृष्टि भाग्य भाव पर भी है, तो बुध की जगहों को इफेक्ट कर रहे हैं चंद्रमा। बुध कौन सी जगह कौन सी होगी? 2nd और 5th हाउस, विद्या बुद्धि संतान, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन 29 तारीख के बाद से कॉम्बिनेशन और ज्यादा बेटर हो जाता है, खासतौर पर निर्णय शक्ति बढ़ती है और बहुत अच्छी तरह से आप निर्णय ले सकते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा डिस्टर्बिंग है, जो चतुर्थ भाव में आपके एसेट डिस्पोजल होना, एसेट का छोड़ना, लोकेशन चेंज होना, ट्रैवल कराना, मदर को फादर इन लोगों को तकलीफ होना, और एसिडिटी की वजह से कमर का तकलीफ होना, ये सब। क्योंकि कमर की तकलीफ एसिडिटी से इसलिए होती है कि आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर है, और अगर इंटेस्टाइन में कहीं भी किसी तरह का ब्लॉकेज होता है, एयर बबल होता है, तो आपकी कमर में दर्द हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी से हम ये भी देख सकते हैं कि किसकी जो कमर का दर्द है वो सर्जरी प्रॉन है या गैस्ट्रिक प्रॉन है, क्योंकि गैस एक ऐसी चीज का किसी भी टेस्ट में कोई डिटेक्शन नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं कि जो लोग सर्जरी प्रॉन है, जिनको डॉक्टर सर्जरी बता चुके हैं, उनको हम ये देख के बता सकते हैं सर्जरी की वाकई जरूरत है भी कि नहीं। तो ये एक कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे रिलेटेड मैंने आपसे बात की है। बहुत बढ़िया, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।